हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी वीडियो फाइनेंस, शेयर मार्केट और एजुकेशन से रिलेटेड होती है, पर ये वीडियो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जब मैंने फेस करी है तो पता नहीं कितनों ने करी होगी। मुझे जियो ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से मना कर दिया, जो जियो का फाइबर कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड वाला, वो वाला। और वो भी तब जब एडवांस पेमेंट मैंने 6 महीने की पहले ही कर दी, और मेरे को बोल रहे हैं कि आप एयर फाइबर लगवा लो, जो कि महंगा है, ऊपर से कहीं चलता है और कहीं नहीं चलता है, और जहां पर चलता भी है वहां पर महीने में 10 से 12 दिन ही चलता है, और इसमें भी 6 महीने के पैसे पहले ही ले लिए जाते हैं। मेरे 3-4 दोस्तों ने इसी कारण एयर फाइबर उतरवा दिया और पैसे भी नहीं मिले। अब पूरा सीन बताने से पहले एक बात क्लियर कर दूंगी, मैं ये वीडियो नए चैनल पर इस चैनल के टॉपिक से हटके इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो पर आ सकती है स्ट्राइक, क्योंकि इसमें मैं दिल खोलकर सारे कारनामे क्लियर करूंगा इनके। और जियो बहुत बड़ी कंपनी है, अकेली राज कर रही है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पर, इसलिए 10 से 12 स्ट्राइक डलवा के चैनल डिलीट करवाना इनके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए इस चैनल पर वीडियो डाल के बाकी के चैनल से मैं इस वीडियो को प्रमोट करूंगा। तो बात ऐसी है कि मैंने ऑर्डर किया था एक जियो फाइबर कनेक्शन। सेल्स वाला बंदा आया, उसको मैंने सब कुछ बताया कि यहाँ पर पोल है और आप मेरे इस खाली पड़े प्लॉट से वायर निकालकर मेरे को कनेक्शन दे सकते हो। और उस बंदे ने कनेक्शन बुक कर दिया। बंदा बहुत सही था और कोऑपरेटिव था, बंदे की कोई गलती नहीं थी, और मैंने उसी टाइम 6 महीने का पेमेंट भी ट्रांसफर कर दिया। आगे क्या प्रॉब्लम आएगी उसका आइडिया मुझे पहले से ही था, क्योंकि मैंने भी रिलायंस में जॉब किया है सन 2010 से 2013 में जयपुर में, वो भी इनकी पोस्टपेड यूनिट में। आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, और कोई बोलेगा तो सैलरी स्लिप की फोटो भी दे दूंगा। इनके एड्रेस वेरिफिकेशन करने वाले और इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे खुद को जनरल मैनेजर से कम नहीं समझते, क्योंकि वो जियो के पेरोल पर नहीं होते, मतलब वो जियो के ऑन रोल एम्प्लॉय नहीं होते। ज्यादातर बंदे थर्ड पार्टी पेरोल पर होते हैं, वो जियो को रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, वो अपनी कंपनी को रिपोर्टिंग करते हैं। और ज्यादातर सेल्स वाले बंदे भी इनके थर्ड पार्टी पेरोल पर ही होते हैं। और 2010 से 2013 तक मेरे सामने तो यही सिस्टम था। मैंने खुद 3 साल इस कंपनी में थर्ड पार्टी पेरोल पर जॉब किया है। तो बात ऐसी है, ये प्लेटिना वाले साहब लोग हमारी गली में आए इंस्टॉलेशन करने के लिए। इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि खाना पूर्ति करके निकलने के लिए। इनका वेलकम करने के लिए मैं खुद मेन गली तक गया और इनके पीछे पीछे आया। साहब लोगों ने आते ही मेरे से पूछा कि कनेक्शन किसने दिया है। मैंने सेल्स वाले बंदे का नाम बताया, इन्होंने मेरे से उसका नंबर मांगा, तो मैंने इन लोगों को उसका नंबर भी दिया। इससे पहले ये अपनी लंबाई चौड़ाई नापने की पूरी मैराथन कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद सेल्स वाले से फोन पर बहस करके ये मेरे से बोलते हैं कि कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पोल की आपके घर से दूरी 130 मीटर से ज्यादा है। मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश करी कि अगर आप इस प्लॉट में से वायर निकाल के मेरे घर तक लाओगे तो 65 से 70 मीटर में काम बन जाएगा, और ये प्लॉट भी मेरा ही है। अभी आपको मैं इनका पूरा रूट दिखाऊंगा जो इन लोगों ने नापा था, पहले ये सीन समझ लो। मैंने बोला भाई जब प्लॉट मेरा है तो आपको यहाँ से तार निकालने में क्या दिक्कत है? मैंने तो औरों को भी तार यहाँ से निकलवा रखे हैं, और जो रूट आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पर तो बिजली के खंभे भी नहीं है, और इस प्लॉट में से तार निकालने पर तार को दीवार का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वो बोले कि ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है, आप एयर फाइबर लगवा लो, आपको ये कनेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कॉलोनी अभी न्यू डेवलप हुई है, और मेरे घर के बाद आगे 500-600 मीटर तक बिजली के खंभे भी नहीं है, पर हर घर में बिजली का कनेक्शन है और वो बिजली का बिल भी पे करते हैं, और सबने ऐसे ही तार निकाल रखे हैं। अब इनके हिसाब से आगे जो लोग रहते हैं उनको कोई सुविधा मिलनी नहीं चाहिए, वो यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं है। मैंने तो जियो वालों को ऑथराइज रूट बताया था कि खंबे से सीधा प्लॉट से तार निकाल लो, 20 मीटर में मेरे घर तक आ जाएगा, और तार को दीवार का भी सपोर्ट मिल जाएगा। पर ये मेरे ही प्लॉट से तार गुजार के मेरे को ही कनेक्शन देने से मना कर रहे हैं, और पेमेंट भी एडवांस जा चुकी है। और जो इनका खटारा एयर फाइबर है उसे जबरदस्ती चेपने का प्लान इससे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। एयर फाइबर भी अगर मुझे लेना पड़ा तो मैं एयरटेल का लूंगा, जिसमें कंप्लेंट 0% है और सर्विस बेस्ट है। जियो फाइबर के कस्टमर केयर का हाल देखो, कल शाम से अपना इश्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 बार कॉल करने पर भी बात नहीं हो पाई। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। हर कॉल पर 10 से 12 मिनट इंतजार भी किया, पर 10 से 12 मिनट बाद कॉल खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। उसके बाद थक हार के मैंने रात में इन लोगों की मेल आईडी निकाल के उस पर मेल करी, और उस मेल में मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा और साथ में फोटो भी अटैच किए। उसके बाद ये सारा इश्यू मैंने एक्स पर इन लोगों को ट्वीट भी किया। इनका व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट और ट्विटर ये दोनों ऑटो रिप्लाई सिस्टम पर काम करते हैं, तो वो जो रिप्लाई आता है वो ऑटोमेटिक आता है, तो सिर्फ वही मैसेज मेरे पास आए जो उनके सिस्टम में सेव थे। नया कनेक्शन लेने वाला बंदा सिर्फ ईमेल से अपनी बात कंपनी के सामने रख सकता है। जियो फाइबर का कस्टमर केयर तो आप भूल ही जाओ। तो इतना मेल और एक्स पर ट्वीट करने के बाद आज सुबह इनका कॉल मेरे पास आया, जिसमें मेरे को कनेक्शन होल्ड के बारे में बताया गया, और तब जाके मैंने वर्बली इनको अपना इशू बताया। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो सर मैं जियो फाइबर से मीनल बात कर रही हूँ। आपके जियो फाइबर कनेक्शन के रेफरेंस से कॉल किया है, क्या ये सही समय आपसे बात के लिए है? जी हाँ। सर क्या मेरी बात मिस्टर रघुवेंद्र जी के यहाँ से हो रही है? जी हाँ। सर आपके फाइबर कनेक्शन का इंस्टॉलेशन टेक्निकल रीजन की वजह से पेंडिंग है। अभी हमारी टीम उससे वर्क कर रही है। आपको जल्द ही इंस्टॉलेशन के लिए डेट और टाइम का शेड्यूल कंफर्म कर दिया जाएगा। मैम मेरे को ना किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो मेरी बात थोड़ा समझ सके और बात कर लेगा जी कि आपके यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा जी उसने अपनी मर्जी से जो रूट मैप किया और जो फीडबैक आपके यहाँ पे दिया आपकी कंपनी वो मान रही है अभी। सर आप अपना कंसर्न इस कॉल पर भी शेयर कर सकते हैं यदि कुछ और इशू है तो। उसने वो रूट मैप किया जो
130 मीटर लंबा था और वहाँ पे पोल्स भी नहीं थे। मैंने उसको दूसरा रूट बताया। दूसरे रूट में क्या था, एक प्लॉट बीच में आ रहा है और वो प्लॉट मेरा है। मैं बोला इस प्लॉट में से आप वायर ले लो, ये आपको वहां से पड़ता है समथिंग 70 मीटर केवल, ओके। और वहां से वायर भी सेफ रहता है क्योंकि प्लॉट है और आजू बाजू में मकान बने हैं उसके, तो जब वायर आएगा दीवार के सहारे होते हुए तो वायर को दीवार का सपोर्ट भी मिल जाएगा और वो सपोर्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है ना। बट वो नहीं माने, बोले ये पॉलिसी नहीं है हमारी। मैंने कहा मेरे प्लॉट में से आप मेरा ही तार निकाल के, अगर मेरे को कनेक्शन नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी कौन सी पॉलिसी है। किसी और का प्लॉट होता तो समझ में आता, हाँ चलो किसी और के प्लॉट में से आप तार नहीं निकाल सकते। मेरा खुद का प्लॉट है, आप वहां से तार निकाल लीजिए, रास्ता है, फिर मेरा घर है। तो उनका ये इशू था, वो फालतू का इशू क्रिएट करके उन्होंने कनेक्शन होल्ड कर रखा है। जी सर, मैं आपका कंसर्न नोट कर लेती हूँ और हम इस पर एक्शन लेंगे और हम आपको श्योरिटी दिलाते हैं आपको नेक्स्ट टाइम से जियो की साइड से कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा और जितना जल्द पॉसिबल रहता है आपका इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आपको वो रूट दिखाता हूँ मैं जो इंस्टॉलेशन करने वाले बंदों को मैंने सजेस्ट किया था। ये वो पोल है जिस पर जियो फाइबर का डब्बा लगा हुआ है और इनकी ऐसी हरकतों की वजह से इस डब्बे से केवल 1 या 2 ही कनेक्शन हो पाए हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने वाले बंदों को मेहनत नहीं करनी। सेल्स वाला बंदा सेल्स करने के लिए दुनिया भर में मेहनत कर लेगा, भागदौड़ कर लेगा। यहाँ से मेरे घर की तरफ रास्ता जो गया है आगे और जो लास्ट में वो पोल है उसकी दूरी सिर्फ 40 से 45 मीटर है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये वो पोल है और जियो फाइबर का डब्बा जो वहां पे लगा हुआ है वहां से लेके यहाँ तक की दूरी केवल 40 से 45 मीटर है। ये पिंक वाला जो घर है इसमें ऑलरेडी जियो फाइबर का कनेक्शन है। तो ये वो पोल है। अब इस पोल से रास्ता और ये मेरे प्लॉट से तार निकाल के फिर रास्ता पार करके सीधा मेरे घर में तार जा सकता था। अब आपको घर की तरफ से दिखाता हूँ। वो रहा पोल और ये रहा मेरा घर और ये दूरी ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की है। तो टोटल जियो फाइबर का डब्बे से और मेरे घर तक 65 से 70 मीटर में काम हो जाता। और अगर प्रॉपर मेजरमेंट करोगे तो लेंथ इससे कम ही मिलेगी, क्योंकि उस गली में एक लाइन में 6 से 7 मकान है, बहुत छोटी सी गली है। तो कहावत तो सुनी होगी, काम ना करने के 1000 बहाने होते हैं। अब जो वो एमटेक इंजीनियर था उसने इस पोल से आगे का रास्ता नापा, जिस रास्ते पर इस पोल से आगे कोई पोल भी नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे जाते हैं और लेफ्ट मुड़ते हैं, फिर एक प्लॉट पार करके फिर लेफ्ट मुड़ते हैं और यहाँ तक ये मेरा घर है। और उन दोनों बंदों ने ये रास्ता नापने के बाद में कंपनी के वीपी की स्टाइल में हिंदी में डायलॉग मारा कि कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, 130 मीटर से ज्यादा दूरी है और रास्ते में कहीं पोल भी नहीं है, आप एयर फाइबर ले लो। और फिर अपने सीनियर को फोन किया और पूछा कि इस ऑर्डर को कैसे कैंसिल करें, क्योंकि फोन स्पीकर पे था और स्टाइल जबरदस्त था, इसलिए मैं भी सुन रहा था। उधर से इनका सीनियर बोला कि 80+ देगा क्या, ऑर्डर कैंसिल कर दो, जिसकी मेरे पास मेल भी आई है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, इस पे सेम चीज लिखी हुई है। उसी टाइम मैंने पीछे से बोला कि भाई प्लॉट वाला ऑप्शन है वो तो बताओ उनको। तो साहब लोगों ने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है, आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके बाद साहब लोगों ने अपनी प्लेटिना उठाई और निकल ली है। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में इन लोगों ने 130 तो छोड़ो 150, 200 और 250 मीटर तक की दूरी पर कनेक्शन दिए हैं। आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ जिसमें लोगों ने बताया है कि हमारे घर से पोल की दूरी इतनी है और ये सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है और मैंने ये फुटेज वहीं से उठाई है। कि जो जियो फाइबर का पोल है मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था, अराउंड 150 से 200 मीटर के बीच में। बस यहाँ पर जो वायर मेरे घर पे एक्स्ट्रा लगा है, तो उस वायर के लिए मेरे को अलग से 500 रुपीज पे करने पड़े थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मेरे घर से जियो का पोल लगा हुआ था वो काफी ज्यादा दूरी पे था। तो बस उसी वजह से मेरे को यहाँ पे वायर के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। एंड आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, आपके जो लोकल इंजीनियर्स होते हैं जियो के। सो फाइनली गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा कनेक्शन जो भी 250-300 मीटर जितनी डिस्टेंस वो कैसा है। तो आप देख लोगे वहाँ पर जो पोल दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जो पोल दिख रहा है यहाँ पर इसका फेड बॉक्स लगा है। ये फेड बॉक्स होता हुआ ये फेड बॉक्स वहाँ से ये पूरा ऐसे करके रोड करके यहाँ पर ये पेड़ तक आया है, इस वाले पेड़ तक आया और इस पेड़ से फिर ये यहाँ ऊपर इस पर देखिए गोल सा छत के ऊपर गोल सा यहाँ पर आया और फिर वहाँ से ये घूमता हुआ ये टंकी से पीछे टंकी में और फिर वहाँ से ये पूरा इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वायर हमारी यहाँ से नीचे गई है रूम पर। कि वहाँ पे वो लोग जैसे ही आते हैं, फिर हमारे एरिया में जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल होता है ना, यहाँ पे एक फैट बॉक्स होता है, वो चेक कर रहे थे कि यहाँ का नियरेस्ट फैट बॉक्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे लोकेशन से यहाँ पे 100 मीटर के रेंज में ही यहाँ पे फैट बॉक्स था। तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मतलब ये फैट बॉक्स से कनेक्ट कर दिया फाइबर। बाकी हमने वायर को लेकर थोड़ा सा हमने बातें किया उनसे कि भाई मतलब वायर का कोई लिमिट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके लोकेशन पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए किसी का मतलब ये जो फैट बॉक्स है पोल है यहाँ काफी लंबा मतलब दूरी पे हो, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब क्या वायर का चार्ज लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाकी मतलब बहुत सारी वीडियोज में मैंने देखा है, या फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने इंस्टॉल कराया तो यहाँ पे वायर का चार्ज लिया जा रहा था। तो उन्होंने मतलब बोला था कि 60 मीटर तक वायर कंपनी फ्री में देती है। मतलब ऐसे कुछ चार्जेस के बारे में उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन 60 मीटर तक यहाँ पे वायर फ्री रहता है कंपनी की तरफ से। बाकी उन्होंने कहा कि हम मैनेज कर लेते हैं, उतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत मतलब डिस्टेंस है तो वहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो हमारे केस में कुछ ऐसा था। बाकी यहाँ
छोटे शहरों और कस्बों में लोगों के पास जियो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए चवन्नी छाप इतना एटीट्यूड दिखाते हैं और अपना सबसे रद्दी और बकवास प्रोडक्ट चेपने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ, एयर फाइबर लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब जियो का एयर फाइबर लगाने से बढ़िया है कि मैं एयरटेल का एयर फाइबर लगवा लूं, क्योंकि जियो का एयर फाइबर जहां पर लगा है 15-15, 20-20 दिन तक उसमें नेटवर्क नहीं आता। यूट्यूब पर इस इशू की वीडियो भरी हुई है, दुनिया भर की वीडियो डाल रखी है लोगों ने इस प्रॉब्लम की, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और लोगों का पैसा पूरा बर्बाद हुआ। बड़े शहरों में इनको पता है कि लोगों के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद है, इसलिए कस्टमर 2 मिनट में लात मार के दूसरी कंपनी या लोकल वेंडर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां पर ये 130 से छोड़ो 300-300 मीटर तक कनेक्शन देते हैं। तो भाई अगर आप जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हो तो सेल्स वाले बंदे को बोलो पहले इंस्टॉलेशन वाले बंदे को साथ में लेकर आए, जियो राउटर और पूरी वायर घर में रखवाओ, फिर पेमेंट करना, क्योंकि पेमेंट ये एडवांस लेते हैं और इंस्टॉलेशन करने का टाइम पे अगर दूसरा बंदा आ गया और उसने मना कर दिया फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन आपका कोई उठाने वाला नहीं और कस्टमर केयर से आप बात नहीं कर सकते। रिफंड का जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद आपको वापस पैसा मिलेगा। अगर एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो गारंटी के लिए पहले सामान रखवाओ अपना। हम बेवकूफ है पहले पैसा देके तुम्हारे बंदों को नखरे झेले। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो स्टॉक के रेशियो चेक करने के ऊपर लेके आ रहा हूँ कि स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रेशियो चेक करने होते हैं, और वो वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।